Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss memory based questions. Questions are from aptitude portion here. So let us start with the first question. The first question says that the difference of squares of two distinct two-digit number with one being obtained by reversing the digit of the other is always divisible by. देन हमें यहाँ से साथ ही ये मेंशन भी किया हुआ था इस क्वेश्चन में कि यहाँ से जो भी आपने टू डिजिट नंबर लेने हैं उसके जो एलिमेंट्स हो लाइक यहाँ से ए और बी, अगर ये टू डिजिट का नंबर हम ले रहे हैं तो ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, दोनों सेम नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधा सा फॉर्मेट हम मान के चलते हैं. लेट अस टेक आवर नंबर इज 21. अगर 21 नंबर है तो इसके डिजिट को इंटरचेंज करना है. 21 के डिजिट को इंटरचेंज करेंगे 12 बन जाएगा. तो 21 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर जो आएगा वो हमारे पास कौन से नंबर से डिविजिबल होगा. तो यहाँ से सीधा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 441 माइनस 144 तो सिंप्लीफाई करेंगे 297 आएगा. 297 हमारे पास यहाँ से 11 से डिविजिबल है. तो यहाँ से सीधी सी बात है हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है. काउंटर एग्जाम्पल ये सीधा सा सिंप्लीफाई किया है. विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2 सेकेंड्स आंसर आ चुका है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question says that a boy can escape through a window of size at least 4 feet. The 28 window, there are 28 windows of house are of size 2, 3, 4 or 5 feet and their numbers are similar to the sizes. Then the number of windows available for the boy to escape थ्रू इज. तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा. तो यहाँ से हमें कहा गया है यहाँ पे 28 विंडोज है. टोटल 28 विंडोज है. तो सीधी सी बात है 28 हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से साइजेस क्या दिए 2, 3, 4, 5. लेट अस टेक एक्स विंडो. यहाँ से 2x विंडो 2x हो जाएगी. यहाँ से 2x साइज की ये विंडो हो गई, 3x हो गई, 4x आ गई, 5x आ गई. सबका सम करेंगे. सबका सम करके अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी. इसको सिंप्लीफाई कर लिया. सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू बनेगी 28 इक्वल्स टू 14x आ गया. और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या बन चुका है. x इक्वल्स टू आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 आ गया. अब अगर यहाँ से x इक्वल्स टू 2 हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास साइज क्या बनेगी. यहाँ पर कहा गया है जो बॉय है हमारे पास कैन स्केप एटलीस्ट 4 की तो साइज हमारे पास यहाँ पर होनी ही चाहिए. एटलीस्ट 4 फीट हमें पहले ही कहा हुआ था. तो एटलीस्ट 4 फीट के केस में अगर यहाँ से 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा. तो 2 फीट और 3 फीट वाले तो यहाँ से हम डिस्कार्ड कर देंगे. 4 फीट के लिए देखेंगे तो यहाँ से आएगी 8 विंडोज और यहाँ से आएगी हमारे पास 10 विंडोज. बिकॉज ऑफ x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो 8 प्लस 10 इक्वल्स टू आ गया 18. तो हमारे पास 18 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. As in the next question, in a group of 7 peoples, 4 have exactly 1 sibling and 3 have exactly 2 siblings. Then, if 2 people are selected at the random from the group, what is the probability that they are not sibling. हमें यहाँ से टोटल 7 पीपल्स लेने हैं. लाइक हम यहाँ से ये प्रोसेस ले लेते हैं. यहाँ से हमारे पास ये टोटल 7 लोग हो गए. अब यहाँ से कहा गया है 7 लोगों में से 4 तो हमारे पास जिनके एक एक सिबलिंग है. तो हम मान लेते हैं ये जो 4 लोग हैं इनके एक सिबलिंग ये हो गया इसके लिए और इसके लिए सिबलिंग ये है. और यहाँ से 3 लोग ऐसे हैं जिनके एक्जैक्टली 2 सिबलिंग है. तो ये 3 लोग हो गए आपस में तो सिबलिंग हो ही गए ना. तो एक के 2 सिबलिंग हो गए यहाँ से. तो हमने यहाँ से ये प्रोसेस लिए. अब हमें कहा गया कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट 2 पर्सन यहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारे पास सिबलिंग ना हो. तो एक प्रोसेस तो हम ले सकते हैं. अगर फर्स्ट सेट को ए माने, सेकंड सेट को बी माने, थर्ड सेट को सी माने तो एक एलिमेंट ए में से ले लेते हैं, एक एलिमेंट बी में से ले लेते हैं. एक पर्सन ए से पिक करते हैं, एक पर्सन सेकंड सेट से बी सेट से पिक करते हैं. या फिर ये हो सकता है एक ए से पिक करे, एक सी से पिक करें, या फिर एक बी से पिक कर ले और एक सी से पिक कर ले. ये 3 केस ही बन रहे हैं जिससे हमारे पास ये सिबलिंग नहीं है. इन केस अगर आप ए से अकेले ए से 2 पिक कर लो या फिर बी से 2 पिक करो या सी से 2 पिक करो वो सिबलिंग हो जाएंगे. तो ये 3 हमारे पास कंडीशंस बनेगी. तो ये 3 कंडीशंस अगर हमारे पास बनती है तो हम यहाँ से अगर फर्स्ट कंडीशन लेके चले, फर्स्ट कंडीशन में हम यहाँ से ए सेट से एक एलिमेंट पिक करते हैं, एक पर्सन पिक करते हैं, 2c1 आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि 2 ही तो पर्सन है यहाँ से 1 और 2. इसी तरीके से बी में भी 2 ही पर्सन है तो 2c1 यहाँ से हो गई. एक ए से और एक बी से पिक करने वाली कंडीशन हमने यहाँ से ले लिए. रेस्पेक्टिवली अगर एक ए से और एक सी से पिक करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2c1 इंटू 3c1. सेम प्रोसेस बी के लिए बनेगी तो इससे हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से. इसकी वैल्यू तो आएगी हमारे पास 2 क्रॉस 2 आ गया. 2 क्रॉस 2 आएगा हमारे पास 4. यहाँ से इसकी वैल्यू तो आएगी 4 और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 2c1 की वैल्यू 2, 3c1 की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12. तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास. सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16 डिवाइडेड बाई टोटल 7 पर्सन है. 7 पर्सन में से 2 पर्सन पिक करने की प्रोबेबिलिटी होगी 7c2. तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से वैल्यू आएगी 3, 7 इंटू 3 आ गया 21. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आएगी 16 डिवाइडेड बाई 20. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
As in the next question, question number 4, the question says that A and B have the collection of coins 1 to 5 and 10 in the ratio 3:2:2:1. Similarly, B has 4:3:2:1 respectively. The total number of coins with each of them is equal. If the value of coins with A is 270 and then the value with B के coins की value हमें बतानी है, total numbers of coins दोनों में equal. तो यहाँ से hit and try method use करें. Hit and try method हमें exactly कहता क्या है, तो अगर according to hit and try method अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास 1 to 5 and 10 यहाँ से ये तो coins की rate दी हुई है, तो अगर इसके according हम coins की rate यहाँ पर अगर check out करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसके केस में हमारे पास बनेगा, यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो एक यहाँ से 1 to 5 and 10 ये तो कॉइन्स की रेट हो गई, तो यहाँ से रेशियो क्या दिया, 3:2:2:1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं 30 कॉइन्स 1 के, 20 कॉइन्स 2 के, 20 कॉइन्स 5 के एंड 20 कॉइन 10 के है. इस तरीके से हमने लिया. सिंप्लीफाई करते हैं. अगर 30 कॉइन 1 रुपीज के 30 रुपीज हो गए, 20 कॉइन 2 रुपीज के 40 रुपीज हो गए. सिमिलरली 100 आ गए. सिंप्लीफाई करेंगे सम आएगा 270 तो हमने दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है यहाँ से हमने जो अजम्पशन लिया है वो सही आ गई. इनकेस नहीं आते हिट एंड ट्रायल मेथड आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो अब अगर हम यहाँ से देखें, इसके केस में हमारे पास यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास कितने कॉइन्स हो गए टोटल. अगर इन कॉइन्स का सम देखें तो टोटल हमारे पास 80 कॉइन हो चुके हैं. ये 80 कॉइन ही यहाँ से ए के पास है, सेम 80 कॉइन हमारे पास यहाँ से बी के पास दिए. तो एक बी के कॉइन्स का रेशियो 4:3:2:1 हमें दिया हुआ है. तो अब अगर हम यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से 100 के अकॉर्डिंग लिया था, हमारे पास 80 आया. तो यहाँ से 1:8 ले लेंगे, 1 अप्रॉक्स 8 आएगा. तो उसके केस में हमारे पास 32 कॉइन्स हो गए ये. सिमिलरली यहाँ से इसका हम देखते हैं तो हमारे पास इसके कितने कॉइन्स आएंगे, इसके 24 बन जाएंगे. 1 के केस में 8 एंड यहाँ से 16 कॉइन हो गए. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करने से यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. इसी रेशियो में तो कॉइन आ रहे हैं क्योंकि टोटल 80 कॉइन्स है. 80 कॉइन्स में से यहाँ से रेशियो अगर देखते हैं, इन सबका सम कितना आ रहा है, इन सबका सम आ रहा है हमारे पास 4, 8 एंड 10. तो यहाँ से एक का मतलब 80 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, 8 आ रहा है. तो यहाँ से एक कॉइन, एक रेशियो जिसका है उसके 8 कॉइन है. सिमिलरली 2 रेशियो के अकॉर्डिंग 16 कॉइन है, 3 रेशियो के अकॉर्डिंग 24 कॉइन है, 4 रेशियो के अकॉर्डिंग 32 कॉइन्स है. तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से किस तरीके से दिया हुआ है, ये 1 के कॉइन है, ये हमारे पास 2 के कॉइन है, ये 5 के कॉइन है और ये 10 के कॉइन है. तो यहाँ से 1 का 32 कॉइन 32 रुपीज हो गए, 2 के 24 कॉइन्स 48 रुपीज हो गए, 5 के 16 कॉइन्स 80 रुपीज हो गए, 8 के 10 के 8 कॉइन्स 80 रुपीज हो गए. इन सबका सम करेंगे 240 आ गया. तो बी के हमारे पास कितने टोटल अमाउंट हो गई, 240 हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So as in the next question we have to find the parameter for the given diagram. साथ ही हमें मेंशन किया है जो AB लाइन है, AB लाइन हमारे पास AB लाइन है, सॉरी, यहाँ से जो AB लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC के. सिमिलरली जो CD लाइन है वो परपेंडिकुलर है BC के. तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है. यहाँ से 30 डिग्री का एंगल दिया, ये 30 डिग्री का एंगल दिया. तो इसका पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है. पैरामीटर फाइंड आउट करने का सीधा सा सिंपल सा तरीका लगाएंगे, ए से डी को मिला देंगे. ए से डी को अगर मिलाते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया जिसकी सारी हमारे पास यहाँ से फिट्स 15 यूनिट्स में दी हुए, यही तो कहा हुआ है. यहाँ से ये 3 तो भुजाएं हमें दी हुई 15 की. तो यहाँ से अगर इसको मिला देंगे तो ये भी तो हमारे पास स्क्वायर बन गया. स्क्वायर बनने से यहाँ से इसकी भी लंबाई 15 ही तो होगी क्योंकि ये हमें यहाँ से समकोण दिए हुए हैं. तो उसके केस में ये भी हमारे पास 15 होगी. अब अगर ये 15 है और यहाँ से अब अगर देखें ये 30 डिग्री का कोण है, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी तो 90 डिग्री का ही है हमारे पास यहाँ से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमारे पास इसके रेस्पेक्ट में तो हमने बनाया. तो यहाँ से समकोण है, 30 डिग्री का कोण दिया, ये 60 हो गया. तो यहाँ से ये 60 हो गया, ये 60 हो गया. तो तीसरा एंगल भी हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 2 60 हो गया, तो एक हमारे पास और 60 आ गया. तो यहाँ से ये हमारे पास कैसा बन गया, यहाँ से समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्वेटरल ट्रायंगल बन गया. इक्वेटरल ट्रायंगल की अगर एक आपको भुजा पता है तो बाकी 2 भुजाएं उसके इक्वल होगी. तो ये भी 15 आ गई. अब हमें यहाँ से किसके लिए फाइंड आउट करना था, हमने यहाँ से पैरामीटर फाइंड आउट करना है इसका अगर हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, सारी लंबाई 15 है और कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 है. तो 15 × 5 = 75 यूनिट्स हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ से मूलधन 1.5 लाख दिया हुआ है, साथ ही यहाँ से रेट दी हुई है 10%, टाइम दिया 3 ईयर्स का, 3 साल का. तो यहाँ से इसके लिए हमें यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था. चक्रवृद्धि ब्याज अगर ज्ञात करना है तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन गुणा 1 + r/100 आएगा. तो यहाँ से मूलधन आ गया हमारे पास 1.5 लाख और रेट हमें 10% दी है, तो 10/100 प्लस में 1 लगा दिया, पावर कर दिया हमने यहाँ से 3. तो अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ से सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमने ज्ञात क्या करना है, हमने
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास बनेगा मिश्रधन माइनस आ जाएगा मूलधन। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास यहाँ से 49,650 रुपए करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ से इस बार तो CSIR की तरफ से एग्जाम में कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करवाया हुआ था, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की वैसे ही जरूरत नहीं थी, कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। As according to the next question says that ratio of ages of mother to her daughter is 14:1. After 4 years from now, ratio will be 16:3. What is the age of mother when daughter born? तो daughter born के टाइम हमें एज बतानी 14:1 हमें दिया हुआ है। तो let us take age of mother is 14x and age of daughter is x at this time. और 4 साल के बाद हमें दिए 16:3 का रेशियो आएगा। तो 4 साल बाद इसमें 4 और जोड़ देंगे और इसमें भी 4 और जोड़ देंगे। तो एज हो गई 14x + 4 एंड डॉटर की एज हो गई x/x + 4 इक्वल्स टू 16:3 आ रहा है, तो 16/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये वैल्यू आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें x = 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आज एज 28:2 है। हमें यहाँ से ये बताना है जब डॉटर पैदा हुई थी उस टाइम पे एज क्या थी मदर की, तो 2 साल पहले एज क्या थी 26। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 26, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So as in the next question in the examination, there are 10 questions. Marks for every correct answer, -1 mark for every wrong answer, and 0 mark for not attempt question. Which marks is not possible? हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा यहाँ से। तो सीधी सी बात, आपको यहाँ से जितने ऑप्शन बन रहे थे उससे अगर आप टारगेट करें तो ये कहा हुआ है सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, गलत का आंसर के लिए -1 मिल रहा है, और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो 0 मिल रहा है। टोटल 10 क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, अगर बंदे ने 9 यहाँ से हमारे पास 19 वैल्यू बनेगी कैसे? 19 वैल्यू कब बन सकती है? जब यहाँ से अगर मान लो उसने 10 की 10 अटेम्प्ट कर दिया, सही हो गए तो 20 मार्क्स तो यही हो गए। इनकेस अगर 9 क्वेश्चन सही हुए, 9 क्वेश्चन सही हुए तो 18 आएगा, और अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो यहाँ से 18 रह जाएगा, और इनकेस अगर एक क्वेश्चन गलत किया है तो -1 होगा, तो यहाँ से 17 आएगा। तो उसके केस में 19 का कहीं चांस ही नहीं बन रहा, तो यहाँ से डायरेक्टली आप ऑप्शन सी करेक्ट कर सकते हैं। और इनकेस अगर बाकी ऑप्शन आप चेकआउट करें, -7 तो बनेगा जब हमारे पास एक राइट हो, 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो। सिमिलरली अगर -9 चाहिए तो -9 के लिए 7 क्वेश्चन राइट करने होंगे, 3 क्वेश्चन रॉन्ग करने होंगे। सिमिलरली 17 के लिए 9 क्वेश्चन राइट करने होंगे, 1 क्वेश्चन रॉन्ग करना होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी हम करेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में हमें ये दिया था इंसेक्ट्स थे, बर्ड्स थे, पिकॉक्स थे, और यहाँ से पिकॉक्स थे, और यहाँ से हमारे पास विलुप्त हुई प्रजातियां थी। तो उसके केस में 4 ऑप्शन थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक केस में ये कंडीशन भी दी हुई होगी, पिकॉक होंगे। सारे पिकॉक हमारे पास बर्ड होते हैं, तो बर्ड में हमारे पास इंटरसेक्ट करेगा, उसी के अंदर सेट बनेगा पिकॉक का। तो इस टाइप से आ गया। अब यहाँ से कुछ इंसेक्ट्स थे, तो इंसेक्ट्स हमारे पास बर्ड नहीं होते, तो यहाँ से इसका हमने अलग सर्कल ले लिया है। और यहाँ से कुछ जो विलुप्त हुई प्रजाति है वो इंसेक्ट भी विलुप्त हुए हैं, साथ ही बर्ड्स भी हमारे पास विलुप्त हुए। तो यहाँ से विलुप्त हुई प्रजातियों का सर्कल हमारे पास ये बनेगा। तो जो भी ऑप्शन हमारे पास इस कंडीशन को कह रहा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। Now come to the next question. So as in the next question here, a device runs on 4 battery and each battery lasts for 2 days. If we have 6 batteries, then what is the number of days the device can run if a battery can strategically well? तो यहाँ से टोटल 4 बैटरीज के लिए हमारे पास एक डिवाइस चल रहा है जिसमें टोटल 4 बैटरी से वो वर्क करता है। हमारे पास टोटल 6 बैटरी है, एक बैटरी 2 डेज के लिए वर्क करती है, ये कंडीशन कही गई है। तो मान लीजिए हम यहाँ से ये 6 बैटरियां ले रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग में 4 बैटरियों से काम चलाते हैं, एक बैटरी 2 दिन तक वर्क करती है, ये हमें यहाँ से कहा हुआ है। तो इन चारों से हम 1 दिन निकाल सकते हैं प्लस। अब यहाँ से इन 2 बैटरीज को हम हटा देंगे, इन 2 बैटरीज को हटा देंगे, और यहाँ से ये 2 बैटरी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अगर ऐड करेंगे तो दोबारा 1 दिन और चल जाएगा। अब यहाँ से ये बैटरी 2 दिन तक काम कर चुकी है, अब ये काम करना बंद कर देगी, पर इस बैटरी की लाइफ लाइन 1 दिन तो और बची है, और इस बैटरी की भी लाइफ लाइन 1 दिन और बची है, तो 1 दिन और निकल जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से टोटल कितने दिन वर्क कर सकती है? टोटल 3 डेज वर्क कर सकती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So as in the next question, if speed of train increase by 20, then the travel time between 2 stations decrease by 2 hours. And if speed of train decrease by 20, then travel of time increase by 3 hours. What is the normal duration of travel in hours? तो हमें ये कहा गया है, अब हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा। अब यहाँ से ए और बी 2 स्टेशन है, इनके बीच की हमें यहाँ से वेलोसिटी के लिए कहा गया। अगर की ट्रेन की स्पीड की वेलोसिटी को हम बढ़ा दे 20 पर, तो यहाँ से जो
टाइम है वो हमारे पास 2 आवर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं टी आवर्स लगते हैं टोटल, तो टोटल अगर टी आवर्स लगते हैं तो अगर 20 बढ़ाएंगे तो यहाँ से इसकी 20 टाइम्स कर दे, 20 टाइम्स अगर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 120/100 x आ गया। तो यहाँ से ट्रेवल टाइम 2 आवर्स कम हो रहा है, t-2 आ गया। और इन केस अगर अब हम यहाँ से इसको 20 टाइम कम कर दे तो 80/100 x आ जाएगा। मान लीजिए पहले x थी तो 80/100 x आ गया। तो जो टाइम है ट्रेवल टाइम वो 3 आवर्स इंक्रीज होगा, t+3 आ गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास जो डिस्टेंस क्या आएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये हमें यहाँ से वेलोसिटी दी है, ये हमारे पास यहाँ से टाइम है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिस्टेंस आएगी। इसी तरीके से यहाँ से दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास इसके इक्वल आएगी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने से t = आ जाएगा 12। अगर t = 12 आ रहा है तो हमारा जो ऑप्शन भी है यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।